हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आइडिया। चलिए शुरू करते हैं आज के वोकैब को। तो डिस्कस करते हैं आज का जो हमारा पहला वोकैब वो क्या है, एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मतलब होता है कठिन होता है या ऑब्सक्योर होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सिंपलर हो, सिंपल जो चीज़ कोई सिंपल हो या क्लियर हो। जैसे कि द टॉपिक वाज एब्स्ट्रूज फॉर न्यू स्टूडेंट्स, यानी जो नए छात्र थे उनके लिए जो टॉपिक था वो कैसा था, एब्स्ट्रूज था, यानी कॉम्प्लेक्स था, आसान नहीं था समझने में। इसको याद कैसे कर सकते हो, देखो कठिन कैसा साउंड दे रहा है, सी से शुरू हो रहा है, क बोलो, क यानी सी से शुरू हो रहा है कठिन। कॉम्प्लेक्स कैसे शुरू हो रहा है, सी से शुरू हो रहा है, यानी दोनों कैसे रिलेट कर रहे हैं, सी से। और सी का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का सिनोनिम क्या होता है, एब्स्ट्रूज होता है। यानी एब्स्ट्रूज का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है या कठिन होता है। कॉम्प्लेक्स या कठिन दोनों क का साउंड दे रहा है, ऐसे याद कर लो। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सिंपल या क्लियर। सेंटेंस के फॉर्म में मैंने बता ही दिया। मूव करते हैं नेक्स्ट वोकैब की तरफ। तो जो नेक्स्ट वोकैब है बॉइस्चरस। बॉइस्चरस मतलब होता है जहाँ पे कोलाहल होता है या ऐसा प्लेस जहाँ शोरगुल हो। नॉइजी बोल सकते हो, लेवली बोल सकते हो। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, क्वाइट हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लो, द चिल्ड्रेन बिकम बॉइस्चरस ड्यूरिंग द फेस्टिवल, यानी फेस्टिवल के दौरान मतलब त्योहारों के दौरान बच्चे कैसे हो जाते हैं, बॉइस्चरस हो जाते हैं, मतलब शोरगुल वाले हो जाते हैं। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हो, जिसको देखना हो हिंदी में भी देख सकता है। यानी बॉइस्चरस का मतलब क्या होता है, शोरगुल वाला, शोरगुल वाला। फिर नेक्स्ट वोकैब है क्या, सरकमस्पेक्ट है। सरकमस्पेक्ट की बात मतलब मीनिंग होता है सतर्क या चौकन्ना होता है, कॉशियस, केयरफुल, सावधान। अपोजिट क्या हो जाएगा, केयरलेस हो जाएगा, रेकलेस हो जाएगा, इग्नोरेंट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में देख लो, ही वॉज सरकमस्पेक्ट वाइल मेकिंग इन्वेस्टमेंट, यानी निवेश करते समय। इन्वेस्टमेंट यानी क्या होता है, निवेश। निवेश करते समय वो कैसा था, सतर्क था। कैसा था, सरकमस्पेक्ट था। यानी सरकमस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, सतर्क। इसको भी देखो, इसको कैसे याद कर सकते हो, सरकमस्पेक्ट में स से शुरू हो रहा है, स से शुरू हो रहा है, सी स से, सर्कमस्पेक्ट में स साउंड आ रहा है। उसी प्रकार सतर्क में भी कैसा साउंड आ रहा है, स साउंड आ रहा है, दोनों का सेम साउंड आ रहा है। यानी सर्कमस्पेक्ट यानी क्या होता है, सतर्क होता है। सर्कमस्पेक्ट यानी सतर्क, सर्कमस्पेक्ट यानी सतर्क होता है। अब आगे देखते हैं, आगे जो हमारा वोकैब है वो क्या है देखते हैं। अगला जो वोकैब है वो डेफ्ट है। डेफ्ट यानी होता है निपुण होता है, स्किलफुल होता है, एडराइट होता है। अपोजिट का जो क्लमजी हो जाएगा, ऑकवर्ड हो जाएगा। यानी डेफ्ट यानी क्या होता है, निपुण, स्किलफुल होता है। जैसे एग्जांपल में देखो, सी गेव अ डेफ्ट रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन, यानी उसने प्रश्न का निपुण उत्तर दिया, यानी कंप्लीट उत्तर दिया। डेफ्ट यानी क्या होता है, किसी भी चीज़ में निपुण होता है, स्किलफुल होता है, एडराइट होता है। फिर नेक्स्ट वोकैब देखते हैं। नेक्स्ट वोकैब जो हमारा है एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज़ जो पजलिंग हो, मिस्टीरियस हो, यानी रहस्य से भरी हुई चीज़ जो होती है उसे क्या बोलते हैं, एनिग्मेटिक। एनिग्मा भी बोल सकते हैं। एनिग्मा यानी ऐसी चीज़ जो रहस्य से भरी हुई हो। एनिग्मेटिक का मीनिंग क्या होता है, रहस्यमय होता है, मिस्टीरियस होता है, पजलिंग होता है। और जो चीज़ सामने हो, क्लियर हो, ऑब्वियस हो, प्रत्यक्ष रूप से सामने रखी हुई हो, वो क्या होगी, मतलब क्लियर होगी, ऑब्वियस होगी। जो कि इसका एनिग्मेटिक का क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में देख लो, हिज स्माइल वॉज एनिग्मेटिक, यानी उसकी मुस्कान कैसी थी, रहस्यमय थी, रहस्य से भरी हुई थी, ऐसे देख सकते हो। यानी एनिग्मेटिक का मतलब क्या होता है, रहस्यमय। डेफ्ट का मतलब क्या होता है, निपुण होता है, स्किलफुल होता है। अब आगे देखते हैं। अगला जो वो क्या है, नेबुलस है। नेबुलस, नेबुलस यानी अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट, अस्पष्ट होता है। वेग बोल सकते हो, हैजी बोल सकते हो। क्लियर, क्लियर इसका अपोजिट हो जाएगा। डेफिनिट भी इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे हिज प्लान वेयर नेबुलस, यानी उसकी योजनाएं अस्पष्ट थी, यानी कैसी थी, नेबुलस थी। जैसे याद कर लो, इस सामने बादल दिया हुआ है, यहाँ पे मान लो, एक मिनट, हाँ, मान लो यहाँ बादल है, ये बादल है, ये से। और बादल कैसा होता है, हैजी होता है, वेग होता है, मतलब धुंधला टाइप में होता है, दिखाई नहीं देता है। और बादल को याद कर लो, नेबुला, नेबुला का बादल, नेबुला का क्लाउड, नेबुला, ऐसे याद करो, नेबुला क्लाउड। नेबुला क्लाउड कैसा होता है, नेबुला क्लाउड काला होता है, धुंधला होता है। वैसे ही याद करो, नेबुला यानी अस्पष्ट हो गया,
वेग हो गया, अनक्लियर हो गया, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, डेफिनिट हो जाएगा। सेंटेंस के फॉर्म में हमने दिखाई दिया। अब नेक्स्ट वोकैब को देखते हैं। जो नेक्स्ट वोकैब वो हिनियस। हिनियस मतलब ऐसी कोई चीज़ जो घृणित हो, मतलब देखने में घृणित लगे, मतलब हिनियस यानी घृणित होता है। एट्रोसियस होता है, विक्ट होता है। अपोजिट के जगह नोबल या वर्चुअस, जैसे इट वाज अ हिनियस क्राइम, यह एक घृणित अपराध है। यह कैसा अपराध है, ऐसा अपराध जिस मतलब घृणित है, दूसरे को क्या पहुंचाता है, घृणा पहुंचाता है। यानी हिनियस यानी क्या होता है, घृणित होता है। एट्रोसियस या विक्ट होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट वोकैब की तरफ। नेक्स्ट वोकैब जो है इमेकुलेट है। इमेकुलेट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है बिल्कुल, मतलब क्लियर होता है, साफ होता है, बिल्कुल साफ होता है, बिल्कुल क्लियर, मतलब जिसमें कोई गलती ना हो, त्रुटिहीन होता है। जिसमें कोई गलती ना हो, त्रुटि ना हो, यानी त्रुटिहीन होता है। फ्लॉलेस होता है, फॉल्टलेस होता है, स्पॉटलेस होता है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जिसमें गलती हो, जो साफ ना हो, जिसमें दाग धब्बा हो, डर्टी। स्टैंड, जैसे हर रूम वाज इमेकुलेट, यानी उसका कमरा बिल्कुल साफ था, उसका कमरा बिल्कुल साफ था। यानी इमेकुलेट का मतलब क्या होता है, साफ सुथरा हो गया, जिसमें कोई गलती ना हो। क्या स्पॉटलेस हो गया, फ्लॉलेस हो, जिसमें कोई फॉल्ट ना हो। फ्लॉलेस, फॉल्टलेस, स्पॉटलेस बोल सकते हो। अपोजिट डर्टी हो जाएगा स्टैंड, यानी डर्टी यानी गंदा, या स्टैंड दाग धब्बा मतलब हो जिसमें। फिर नेक्स्ट हो गया नाइन्थ वाला गया जुडिशियस। जुडिशियस यानी होता है समझदार होता है, विवेकपूर्ण होता है। जुडिशियस यानी विवेकपूर्ण या समझदार होता है। सिनोनिम क्या हो जाएगा, वाइज हो जाएगा, वाइज हो जाएगा, सेंसिबल हो जाएगा, वाइज हो जाएगा, सेंसिबल हो जाएगा। और अपोजिट क्या हो जाएगा, फुलिश यानी मूर्ख, इम्प्रूडेंट हो जाएगा, फुलिश या इम्प्रूडेंट हो जाएगा। जैसे ही मेड अ जुडिशियस डिसीजन, यानी उसने एक विवेकपूर्ण यानी समझदार निर्णय लिया। यानी जुडिशियस का मतलब क्या होता है, विवेकपूर्ण या समझदार। इसको देखो कैसे याद कर सकते हो। देखो, जो लोग जूडो खेलते हैं, जो लोग जूडो खेलते हैं वो कैसे होते हैं, समझदार, समझदार। जो लोग जूडो खेलते हैं वो समझदार होते हैं, इसी वजह से अच्छा खेल पाते हैं। ऐसे याद कर लो, उनका माइंड शार्प होता नहीं। जो जूडो खेलते हैं वो कैसे होते हैं, समझदार होते हैं, यानी विवेकपूर्ण होते हैं, समझदार होते हैं, वाइज होते हैं, सेंसिबल। यानी जुडिशियस का मतलब क्या होता है, वाइज, सेंसिबल, विवेकपूर्ण, समझदार होता है। अपोजिट क्या हो जाएगा, फुलिश हो जाएगा, इम्प्रूडेंट हो जाएगा। सेंटेंस के फॉर्म में देख ही लिया हमने। मूव करते हैं नेक्स्ट वोकैब की तरफ। एक मिनट, ये थोड़ा सा यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा दे दिया। हाँ, तो हम बात कर रहे थे लास्ट, और लास्ट बट नॉट लिस्ट अपना वो कैब जो है नैक है। नैक का पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ लिखा हुआ नाउन। इसका मतलब था कुशलता, यानी किसी चीज़ में कुशल होना क्या कहलाता है, नैक कहलाता है। यानी नैक यानी क्या होता है, कुशलता, नैक। सिनोनिम क्या हो जाएगा, टैलेंट हो जाएगा, किसी भी चीज़ की एबिलिटी हो जाएगी। अपोजिट क्या हो जाएगा इसका, इनएप्टीट्यूड हो जाएगा, इनएबिलिटी यानी अयोग्यता। एबिलिटी का उल्टा हो जाएगा इनएबिलिटी। यानी नैक यानी क्या होता है, कुशलता। जैसे सी हैज ए नैक फॉर टीचिंग, यानी उसमें पढ़ाने की क्षमता है, उसमें क्या है, पढ़ाने की क्षमता है। नैक यानी क्या होता है, कुशलता होता है, कुशलता। तो आज का वो क्या बस इतना ही रहा। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।